इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फकर जमान बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए अलॉन्ग विद सैम अयूब, बिकॉज एक्सपीरियंस प्लेयर है और इंडिया के अगेंस्ट ऑलमोस्ट हमेशा ही अच्छा करा हुआ है। ऑलमोस्ट 50 की एवरेज है उसकी यार। जैसा मैं आपको क्या बताया कि लेफ्ट हैंडर अगेंस्ट इंडिया, और अगर इन्होंने फकर जमान को भी डाल दिया तो फकर और सैम अयूब अगर ये ओपन करेंगे तो हो सकता है कि एक ट्रबल। वैसे तो कायदे से जसप्रीत बुमराह इस टाइम पे जो बॉलिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि बुमराह भारी पड़े, लेकिन खतरा हो सकता है। फकर जमान सैम अयूब की ओपनिंग पार्टनरशिप, दोनों लेफ्ट हैंडर, और हमने कई बार देखा है कि लेफ्ट हैंडर कोई ना कोई ऐसा होता है जो इंडिया को ट्रबल करता है, बहुत प्रॉब्लम आती है आउट करने में। अब क्या रीजन है, क्या वजह है कि लेफ्ट हैंडर्स ही गले पड़ जाते हैं इंडिया के, वहां पर पाकिस्तान अगर इसको चाहे वो ट्रैविस हेड हो चाहे फकर जमान हो, अब नाम गिनते शुरू से लेकर अंत तक लिस्ट बहुत लंबी दिखेगी। सारे लेफ्ट हैंडर, गिलक्रिस्ट, हेडन, सारे नाम आप उठाकर देखो, लेफ्ट हैंडर ही इंडिया के अगेंस्ट आपको मारते हुए दिखेंगे। और यहाँ पे फकर जमान और सैम अयूब दोनों लेफ्टी अगर इंडिया के अगेंस्ट डाल दिए इन्होंने, मजा आएगा मैच में, फिर कॉन्टेस्ट देखने में वहां पे। नहीं डेफिनेटली एक बार आप सैम अयूब की भी जो रीसेंट हिस्ट्री थी वो भी निकाल लीजिए। वो मैंने दिखाया था कि पिछले 6 मैचेस में सैम अयूब ने 3 मैच में 100 मारा हुआ है। मतलब 6 पिछले जो मैच खेले हैं जिसमें 2 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका है, एक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 100 है, 2 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 100 है, और ऑस्ट्रेलिया में भी 100 हो जाता है। 80 कुछ नॉट आउट था, तो वो तो अल्टीमेट लेवल पे ही खेल रहा है। साथ में एक एक्सपीरियंस और एक यंग प्लेयर दोनों मिल जाएंगे, फकर जमान, और दोनों ही डायनामाइट है और टेक्निक सॉलिड ज्यादा सैम अयूब की लगती है। तो ये फकर जमान और सैम अयूब का जो फैक्टर है अगेंस्ट इंडिया एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, वो अगर काम कर गया तो इनके पास फायर पावर है नीचे, बीच में कंसोलिडेट करने के लिए बाबर आजम है, नीचे इनके पास सलमान आगा, कामरान गुलाम, ये सब हैं। सो नॉट अ बैड साइड, रिजवान भी बीच में आता है, सो इट्स नॉट अ बैड साइड। बट वो ये ना कि ये ठीक है, लेकिन इंडिया के जो स्टैट्स हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, रोहित के, विराट के, वो फिर बहुत ही आगे लगते हैं आपको। बिकॉज रोहित ने जो, भाई कोई भी ना चले, एक रोहित चल जाए, वो अकेला ही काम तमाम कर देगा। किस तरीके से मारता है वो शाहीन को या किसी और को। ये देखिए सैम अयूब की लास्ट 6 ओडीआई इनिंग्स दिखा रहे हैं आपको। 101 दिखेगा आपको थर्ड ओडीआई में, 109 दिखेगा आपको फर्स्ट ओडीआई में, और सेकंड ओडीआई वर्सेस जिम्बाब्वे 113 दिखेगा आपको। तो भाई ये तो अलग लेवल का ही अभी चल रहा है। बट सैम अयूब एंड फकर जमान तीनों ही पाकिस्तान जीती है, जहां भी 100 आया वहां पे पाकिस्तान जीत रही है। नो डाउट, ये देखो कि सारे मैच विनिंग 100 आए और जितने भी रन आए पाकिस्तान को जिताने वाले, तो ये एक फैक्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि इंडिया के पास अगर आप देखो तो शामी भाई, पता नहीं अभी उस टाइम पे देखना पड़ेगा फिटनेस कैसी रहती है। अर्शदीप सिंह का पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 2025 का ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया। इस मर्तबा इस बारी पीएसएल के अंदर दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स ने शिरकत की। विक्रांत गुप्ता कहने हैं क्या पाकिस्तान के क्रिकेट को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, आज से 10 साल पहले जब पीएसएल शुरू होती पहली मर्तबा, उस वक्त लगा था कि शायद पीएसएल ज्यादा नहीं चलेगा, शायद इसमें प्लेयर नहीं आएंगे, बड़े बड़े फंड जनरेटर इसके अंदर नहीं आएंगे, या शायद पाकिस्तानी क्रिकेट आगे इंप्रूव नहीं होगी। लेकिन हम सब गलत थे। जिस तरह पीएसएल ने तरक्की की, पाकिस्तान सुपर लीग ने तरक्की की, बिलखसूस इसके अंदर जो उनके पीसीबी बोर्ड है उसने बहुत अहम किरदार अदा किया। पीसीबी ने फैसला किया कि दुनिया के हर कोने से बड़ा प्लेयर मंगवाया जाए। पीसीबी ने फैसला किया कि पीएसएल के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी टीमों के तमाम तर बड़े खिलाड़ियों को लाया जाए, क्योंकि इस मर्तबा पीएसएल के अंदर डेविड वार्नर जैसे जो कि बहुत बड़े नाम है, टिम साउथी, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े खिलाड़ी, दुनिया के दीगर खिलाड़ी टीमों से बड़े बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, बड़े बड़े कोचेज फॉरेन कोचेज टीमों में आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आकर पीएसएल की टीम को तैयार करे। ये पीएसएल की टीम नहीं बल्कि यही लड़के आगे चलकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलेंगे, जिससे आगे चलकर पाकिस्तान को काफी टैलेंट प्रोड्यूस होगा। विक्रांत गुप्ता कहना है कि आईपीएल नॉट बैड, आईपीएल बहुत बुरी, आईपीएल का पीएसएल से मुकाबला नहीं, आईपीएल बहुत आगे है। लेकिन अगर दुनिया में आईपीएल के बाद दूसरी सबसे बड़ी लीग समझी जाने वाली जो लीग है वो है पीएसएल, क्योंकि आईपीएल के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पीएसएल के अंदर है। क्योंकि जिस तरह फुल फंडिंग आईपीएल के अंदर है, उसी तरह फुली फैंटास्टिक मैच पीएसएल के अंदर होते हैं। लेकिन आईपीएल में टीमें जरा ज्यादा है, पीएसएल में टीमें जरा कम है। लेकिन उसके बावजूद पीसीबी मुकम्मल तौर पर कोशिश करते हैं कि जितनी भी टीमें उनको मुकम्मल फैसिलिटेट किया जाए। जो खिलाड़ी एक मरतबा आया है उसको इतनी अच्छी फैसिलिटी दी जाए कि वो दोबारा अगली दफा लाजमी आए। ना सिर्फ लाजमी है बल्कि अगर उसकी मन मांगी पेमेंट दी जाती है, वो पेमेंट उसको की जाती है एडवांस, ताकि पेमेंट के बाद वो भागता भागता पाकिस्तान है, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट इंप्रूव होगी। जो फॉरेन खिलाड़ी आएंगे तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फकर जमान बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए अलॉन्ग विद सैम अयूब, बिकॉज एक्सपीरियंस प्लेयर है और इंडिया के अगेंस्ट ऑलमोस्ट हमेशा ही अच्छा करा हुआ है। ऑलमोस्ट 50 की एवरेज है उसकी यार। जैसा मैं आपको क्या बताया कि लेफ्ट हैंडर अगेंस्ट इंडिया, और अगर इन्होंने फकर जमान को भी डाल दिया तो फकर और सैम अयूब अगर ये ओपन करेंगे तो हो सकता है कि एक ट्रबल। वैसे तो कायदे से जसप्रीत बुमराह इस टाइम पे जो बॉलिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि बुमराह भारी पड़े, लेकिन
खतरा हो सकता है। फकर जमान, सैम अयूब की ओपनिंग पार्टनरशिप, दोनों लेफ्ट हैंडर, और हमने कई बार देखा है कि लेफ्ट हैंडर कोई ना कोई ऐसा होता है जो इंडिया को ट्रबल करता है, बहुत प्रॉब्लम आती है आउट करने में। अब क्या रीजन है, क्या वजह है कि लेफ्ट हैंडर्स ही गले पड़ जाते हैं इंडिया के? वहां पर पाकिस्तान अगर इसको चाहे वो ट्रेविस हेड हो, चाहे फकर जमान हो, अब नाम गिनते शुरू से लेकर अंत तक लिस्ट बहुत लंबी दिखेगी। 2003 फाइनल देख लें आप, सारे लेफ्ट हैंडर, गिलक्रिस्ट, हेडन, सारे नाम आप उठाकर देखो, लेफ्ट हैंडर ही इंडिया के अगेंस्ट आपको मारते हुए दिखेंगे। और यहाँ पे फकर जमान और सैम अयूब दोनों लेफ्टी अगर इंडिया के अगेंस्ट डाल दिए इन्होंने, मजा आएगा मैच में फिर कॉन्टेस्ट देखने में वहां पे। नहीं, डेफिनेटली एक बार आप सैम अयूब की भी जो रीसेंट हिस्ट्री थी वो भी निकाल लीजिए। वो मैंने दिखाया था कि पिछले 6 मैचेस में सैम अयूब ने 3 मैच में 100 मारा हुआ है। मतलब 6 पिछले जो मैच खेले हैं, जिसमें 2 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका है, एक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 100 है, 2 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 100 है, और ऑस्ट्रेलिया में भी 100 हो जाता है। 80 कुछ नॉट आउट था, 80 कुछ नॉट आउट था। तो वो तो अल्टीमेट लेवल पे ही खेल रहा है। साथ में एक एक्सपीरियंस और एक यंग प्लेयर दोनों मिल जाएंगे, फकर जमान, और दोनों ही डायनामाइट है। और टेक्निक सॉलिड ज्यादा सैम अयूब की लगती है। तो ये फकर जमान और सैम अयूब का जो फैक्टर है अगेंस्ट इंडिया एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, वो अगर काम कर गया तो इनके पास फायर पावर है नीचे, बीच में कंसोलिडेट करने के लिए बाबर आजम है, नीचे इनके पास सलमान आगा, कामरान गुलाम, ये सब हैं। सो नॉट अ बैड साइड, रिजवान भी बीच में आता है। सो इट्स नॉट अ बैड साइड, बट वो ये ना कि ये ठीक है, लेकिन इंडिया के जो स्टैट्स हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, रोहित के, विराट के, वो फिर बहुत ही आगे लगते हैं आपको। बिकॉज रोहित ने जो, भाई कोई भी ना चले, एक रोहित चल जाए, वो अकेला ही काम तमाम कर देगा। किस तरीके से मारता है वो शाहीन को या किसी और को। ये देखिए सैम अयूब की लास्ट 6 ओडीआई इनिंग्स दिखा रहे हैं आपको। 101 दिखेगा आपको थर्ड ओडीआई में, 109 दिखेगा आपको फर्स्ट ओडीआई में, और सेकंड ओडीआई वर्सेस जिम्बाब्वे 113 दिखेगा आपको। तो भाई ये तो अलग लेवल का ही अभी चल रहा है। बट सैम अयूब एंड फकर जमान, तीनों ही पाकिस्तान जीती है, जहां भी 100 आया वहां पे पाकिस्तान जीत रही है। No doubt, तो अब ये देखो कि सारे मैच विनिंग 100 आए और जितने भी रन आए पाकिस्तान को जिताने वाले, तो ये एक फैक्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि इंडिया के पास अगर आप देखो तो शामी भाई, पता नहीं अभी उस टाइम पे देखना पड़ेगा फिटनेस कैसी रहती है। अर्शदीप सिंह का, इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको एक लेफ्ट आर्म पेसर को खिलाना बेहतर हो सकता है। अगर आप खिलाएंगे वहां पे तो जरूरी है, जरूरी बनता है। बिकॉज इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फकर जमान बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, अलॉन्ग विद सैम अयूब, बिकॉज एक्सपीरियंस प्लेयर है और इंडिया के अगेंस्ट ऑलमोस्ट हमेशा ही अच्छा करा हुआ है। ऑलमोस्ट 50 की एवरेज है उसकी यार। जैसा मैं आपको क्या बताया कि लेफ्ट हैंडर अगेंस्ट इंडिया, और अगर इन्होंने फकर जमान को भी डाल दिया तो फकर और सैम अयूब अगर ये ओपन करेंगे तो हो सकता है कि एक ट्रबल। वैसे तो कायदे से जसप्रीत बुमराह इस टाइम पे जो बॉलिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि बुमराह भारी पड़े, लेकिन खतरा हो सकता है। फकर जमान, सैम अयूब की ओपनिंग पार्टनरशिप, दोनों लेफ्ट हैंडर, और हमने कई बार देखा है कि लेफ्ट हैंडर कोई ना कोई ऐसा होता है जो इंडिया को ट्रबल करता है, बहुत प्रॉब्लम आती है आउट करने में। अब क्या रीजन है, क्या वजह है कि लेफ्ट हैंडर्स ही गले पड़ जाते हैं इंडिया के? वहां पर पाकिस्तान अगर इसको, चाहे वो ट्रेविस हेड हो, चाहे फकर जमान हो, अब नाम गिनते शुरू से लेकर अंत तक लिस्ट बहुत लंबी दिखेगी। 2003 फाइनल देख लें आप, सारे लेफ्ट हैंडर, गिलक्रिस्ट, हेडन, सारे नाम आप उठाकर देखो, लेफ्ट हैंडर ही इंडिया के अगेंस्ट आपको मारते हुए दिखेंगे। और यहाँ पे फकर जमान और सैम अयूब दोनों लेफ्टी अगर इंडिया के अगेंस्ट